चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहला में दिया हुआ है 252, ठीक है। इसमें क्या करना है कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसे जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह का चिन्ह लगा देंगे भाग विधि में, ठीक है। दाएं तरफ से जोड़ा लगा लीजिए, बच गया 2। सबसे पहले 2 को काटेंगे, ठीक है। तो कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 2 पूरी कट जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो हमें 1 रखना पड़ेगा, 1 ऊपर तो 1 नीचे। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 इधर जोड़िए, 1 और 1 2, 2 में से घटाएंगे 1, ऊपर से क्या उतारेंगे अब 52, ठीक है। अब 2 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 152 प्राप्त हो, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो हम 5 रख कर देखते हैं। चलिए 5 रख दिए, इधर गुना करना, इधर जोड़ना है। 5 5 25 के 5, 2 हासिल, 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। 6 दूना 12, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 ही रखना पड़ेगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये बच गया 4, 4 में से 2 घटेगा 2, 1 में से गया कैंसिल, शेष क्या बचा 27। यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 लगाए थे तो 1 निकाल देंगे, यहाँ पर 2 5 लिए थे तो 1 5 निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर जोड़ना है इसलिए अगर 27 घटा दिया जाए तो 15 का पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन हमें क्या करना है कम से कम कितना जोड़ा जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पहले 15 का वर्ग लिख देंगे इस तरह से और यहाँ पर 252 लिख देंगे। 252, 15 का वर्ग जो होगा वह कम होगा 252 से, और 252 जो है कम हो जाएगा 16 का वर्ग से, ठीक है। इधर 15 का वर्ग करना है तो निश्चित है कि 15 का वर्ग 252 से कम होगा, ठीक है, और 16 का वर्ग 252 से अधिक होगा, यानी कि इसके बीच में ही 252 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 252 इस तरह से लिख लेंगे और 16 का वर्ग करने का मतलब 16 गुना 16, 2 बार कर देंगे। 252 कम हो जाएगा, 16 गुना 16 करेंगे तो 256 प्राप्त होगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। 16 गुना 16, 6 6 36 के 6, 3 हासिल, 6 और 3 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1, जोड़ दीजिए 6 के 6, 9 6 15 के 5, 1 हासिल 1 और 1 2, 256 हो गया, ठीक है। तो 16 का वर्ग किए तो 256 और यहाँ पर है 252, ठीक है। तो वह संख्या क्या ज्ञात हो जाएगा जो जोड़ना है, तो क्या करेंगे 256 में 252 को घटा देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा 4, वह संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 ऐसी संख्या है जो 252 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। अब उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर दी हुई संख्या 252 है, 252 ले लीजिए और 4 जो है वह संख्या जोड़ना है तो जोड़ने पर आ जाएगा 256। 256 जो है यही पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं 256 का वर्गमूल। हालांकि देखिए 16 जो है 16 गुना 16 करने पर 256 आ रहा है तो 256 का वर्गमूल 16 ही होगा, लेकिन फिर भी इसको निकाल कर देखते हैं, ठीक है। इस तरह से चिन्ह दे देना है, 2 संख्या में दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेना है या 2 अंकों पर बार चढ़ा देना है, ठीक है। जो शेष बचेगा सबसे पहले उसको काटेंगे। तो चलिए 2 को पहले काटते हैं। कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 2 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो।
तो यहाँ एक रखना पड़ेगा, एक ऊपर तो एक नीचे, इधर गुना करना है इधर जोड़ना है। एक गुना एक करेंगे एक अब एक दो, दो में से घटाएंगे एक, ठीक है। ऊपर से क्या उतारेंगे अब 56, ये दो एक में से एक एक इधर निकाल देंगे, ठीक है। अब दो के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 156 प्राप्त हो जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 रख कर देखते हैं, 6 ऊपर तो 6 नीचे, 6 का वर्ग रख लिए, ठीक है। अब इधर गुना करना है इधर जोड़ना है, गुना कीजिए, 6 छक 36 के 6, 3 हासिल, 6 दूना 12 और 3 15, ये सब क्या हो गया कैंसिल। शुरू में 2 1 लिए थे तो एक एक निकाल दिए, उसके बाद 2 6 लिए हैं तो 1 6 निकाल देंगे। 256 का वर्गमूल कितना आ गया 16। अतः वह संख्या कौन सी जोड़ेंगे, तो वह संख्या जो जोड़ना है वह क्या आ गया 4, और 256 का वर्गमूल क्या आ गया 16। ये 4 और 16 क्या हो गया आंसर, दैट्स ऑल। पांचवा के दूसरा में है 1825। इसमें क्या करना है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। जब पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले वह ज्ञात करते हैं जो संख्या जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो दी हुई संख्या है उसमें इस तरह का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है, या 2 अंकों पर बार चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा 18 को काटना होगा। 18 को काटने के लिए कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 18 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो 5 5 25 ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें क्या रखना पड़ेगा 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे, इधर गुना करना है इधर जोड़ना है। 4 चौके 16 गुना कर दिए, 4 और 4 8। अब घटाइए, भागा में घटता है, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 1 में से 1 गया कैंसिल, ठीक है। ऊपर से क्या उतारेंगे अब 25, ठीक है। तो 8 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 225 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो हम 2 रख कर देखते हैं, ठीक है। 8 3 24, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही रखना पड़ेगा। गुना कीजिए, इधर गुना करना इधर जोड़ना है। 2 दूना के 4, 8 दूना के 16। घटाइए, भागा में घटाना है, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 6 गया 6, 1 में से गया कैंसिल। इधर जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, 8 के 8 हो, ठीक है। तो देखिए ये 2 4 में से 1 4 निकाल देंगे, और यहाँ 2 2 में से 1 2 निकाल देंगे। कहने का मतलब कि 42 का वर्ग कम होगा 1825 से, ठीक है। और इससे अधिक कौन होगा, 42 के बाद क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1 अंक बढ़ा देंगे, 43 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे 43 का वर्ग, ठीक है। 42 का वर्ग कम होगा 1825 से, और 1825 कम होगा 43 के वर्ग से, ठीक है। चूँकि हमें जोड़ना है तो 43 का वर्ग से हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो 1825 कम होगा 43 यानी 43 गुना 43, ये दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुना कीजिए, 43 गुना 43, 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। 4 3 12 के 2 1 हासिल, 4 चौके 16 1 17। जोड़िए, 9 के 9, 2 2 4, 7 1 8, 1 का 1, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 1825 कम होगा 1849 से। अतः वह संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे वह संख्या जो जोड़ी जानी है उसमें क्या करेंगे कि 1849 में, ठीक है, 1825 घटा देना है, ठीक है। घटाइए, 9 में से 5 गया 4, ये बच गया, 4 में से 2 गया 2, और 8 इधर कैंसिल हो गया। कितना आ गया 24। अगर 24
1825 में जोड़ दिया जाए, जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। ठीक है, दी हुई संख्या में जोड़िए, जो 1825 में क्या जोड़ना है? 24 जोड़ देना है। ठीक है, जोड़िए 5 4 9, 2 और 2 4, 18 के 18, 1849 हो गया, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या आ गया तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। 1849 देंगे इस तरह से, इस तरह का चिन्ह दे देंगे, दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 18 को काटेंगे। कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 18 प्राप्त हो या कम अंक प्राप्त हो? तो 4 रख कर देखते हैं। 4 ऊपर, 4 चौके 16। ठीक है, चूँकि 5 5 25, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इधर गुना करना है, इधर जोड़ना है। 4 4 8, घटाइए, 8 में से 6 गया 2, 1 में से गया कैंसिल। ऊपर से क्या उतारेंगे अब? 49। अब कितना हो गया? 249। 8 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 249 प्राप्त हो या कम अंक प्राप्त हो? तो 8 तरीके 24, 3 रख कर देखते हैं। ठीक है, 3 रख दिए, 3 तरीके 9, 3 8 24, ये सब क्या हो गया? कैंसिल। तो रूट अंडर 1849 का वर्गमूल कितना आ गया? 2 4 में से 1 4 निकाल देंगे, यहाँ 2 3 में से 1 3 यहाँ निकाल देंगे, तो यानी कि रूट अंडर 1849 का वर्गमूल कितना आ गया? 43। अतः जो संख्या जोड़ी जानी है वह कितना प्राप्त हुआ? 24 यानी 24 लिख देंगे। और 1849 का वर्गमूल कितना आ गया? 43। तो आंसर में क्या होगा? 24 और 43, यही आंसर हो गया। दैट्स ऑल। तीसरा में है 1750। इसमें क्या करना है कि कौन सी संख्या जोड़े ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और जब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वह संख्या ज्ञात करते हैं जो इसमें जोड़ा जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस तरह का चिन्ह दे देंगे भाग विधि में, और दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे या 2 अंकों के ऊपर बार लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 17। तो सबसे पहले 17 को काटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 17 प्राप्त हो या इसे कम अंक प्राप्त हो? तो 5 5 25, 4 चौके 16, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 का वर्ग रखना होगा। ठीक है, 4 ऊपर तो 4 नीचे, इधर गुना करना है, इधर जोड़ना है। गुना कीजिए, 4 चौके 16। ठीक है, 4 और 4 8, इधर जोड़ दिए। घटाइए, 7 में से 6 जाएगा 1 में से 1 गया कैंसिल। ठीक है, ऊपर से क्या उतारेंगे अब? 50। ठीक है, जब भी उतारेंगे डबल अंक उतारेंगे। अब क्या करना है कि 150 हो गया। अब 8 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 150 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो? अगर 2 रखते हैं तो 8 दूना 16, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम क्या रखेंगे? यहाँ पर 1 का वर्ग रखेंगे। 1 ऊपर तो 1 नीचे, इधर गुना करना है, इधर जोड़ना है। ठीक है, गुना कीजिए, 1 गुना 1 करेंगे 1 गुना 8 करेंगे 8। ठीक है, 10 में से गया 9, ये बच गया 4, 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2 4 में से 1 4 निकाल देंगे, यहाँ 2 1 में से यहाँ 1 निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 41 का वर्ग जब भी होगा कम होगा 1750 से। ठीक है, और 1 कम होगा 41 के बाद क्या लिख देंगे? यहाँ पर 1 अंक बढ़ा करके 42 लिख देंगे और 42 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, 41 का वर्ग होगा 1750 से, और यह कम हो जाएगा 42 का वर्ग से। अब हम क्या करेंगे कि 1750 लिख देंगे, और यह कम जब भी होगा तो 42 गुना 42 यानी कि 42 का वर्ग से। 42 का वर्ग का मतलब कि 42 गुना 42 2 बार करेंगे। अब क्या करेंगे कि
कि 42 गुना 42 दो बार करेंगे और गुना करेंगे। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 के चारों 8 और 16 के 6 एक हासिल, 6 एक 7, तो इतना आ गया 1764। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1750 छोटा होगा 1764 से। अब क्या करेंगे बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो वह संख्या बराबर 1764 माइनस 1750 घटाइए। 4 में से 4 गया 4, 6 में से 5 जाएगा 1, इधर कैंसिल हो गया। तो वह संख्या क्या ज्ञात हो गया 14। अगर 14 1750 में जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। अब उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं, जोड़ने पर जोड़िए, दी हुई संख्या में जोड़ना है जो संख्या ज्ञात की है 1750 और प्लस 14, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यही ज्ञात होगा 1764 जो 42 का वर्ग है 1764। अब क्या करेंगे 1764 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे पुनः, ठीक है। इस तरह का चिन्ह दे देंगे और दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे या 2 अंकों पर बार लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 17 को काटेंगे। तो इसके लिए क्या रखे थे देखिए 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 का वर्ग रखेंगे, इधर गुना करना इधर जोड़ना है। 4 चौके 16, इधर जोड़ दीजिए 4 4 8, घटाइए 7 में से 6 गया 1, 1 में से गया कैंसिल, ऊपर से क्या उतारेंगे अब 64, 164 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 8 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि 164 प्राप्त हो, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो, ठीक है। तो 2 रख कर देखते हैं। हर तरीके 24 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 का वर्ग रखेंगे, ठीक है। तो 2 दूना के 4, इधर गुना करना इधर जोड़ना है, 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, ये सब क्या हो गया कैंसिल। इधर जोड़िए 2 और 2 4, 8 के 8 हो, ठीक है। अतः वह संख्या जिसे जोड़ा जाना है वो क्या ज्ञात हो गया 14, ठीक है। 14 ज्ञात हुआ है, 14 लिख देंगे। और 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ 2 4 लिए हैं तो 1 4 निकाल देंगे, यहाँ पर 2 2 लिए हैं तो 1 2 निकाल देंगे। तो 1764 का वर्गमूल कितना आ गया 42, तो यहाँ क्या लिख देंगे 42, ठीक है। तो 14 और 42 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। चौथा में दिया हुआ है 4931। इसमें क्या करना है कि कम से कम वह संख्या ज्ञात करना है जिसे जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वह ज्ञात करते हैं जो संख्या इसमें जोड़ी जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस तरह का चिन्ह लगा लेंगे और जो संख्या दी हुई है दाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे, 49 को काटेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 49 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो 8 28 64 ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 रखना पड़ेगा, 7 ऊपर तो 7 नीचे, गुना कीजिए, इधर गुना करना है इधर जोड़ना है, 7 7 49, ठीक है, 7 7 14, काटिए, 9 में से 9 गया कैंसिल, 4 में से 4 गया कैंसिल, ठीक है। ऊपर से क्या उतारेंगे अब 31, ठीक है। अब 14 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें 31 प्राप्त हो जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो अगर 1 रखते हैं तो 141, हम 0 रख कर देखेंगे, ठीक है। 0 रखिए, 0 गुना 0 करेंगे 0, 4 गुना 0 करेंगे 0, 0 गुना 1 करेंगे 0, घटाइए, 1 का 1, 3 का 3, इधर जोड़ दीजिए, ठीक है, 140। ये 2 7 में से 1 7 निकालेंगे, ये 2 0 में से 1 0 निकालेंगे। कहने का मतलब 77 का वर्ग छोटा होगा 4931 से, और ये छोटा हो जाएगा 70 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 71 का वर्ग, ठीक है। 70 का वर्ग छोटा होगा 4931 से
और 70 में 1 जोड़ करके 71 का वर्ग कर देंगे इधर, तो 71 का वर्ग बड़ा होगा 4931 से। अर्थात क्या करेंगे अब कि 4931 लिख देंगे इस तरह से, और जब भी होगा ये छोटा होगा 71 का वर्ग अर्थात 71 गुना 71 से। ठीक है, अब चलिए 71 गुना 71 करते हैं। ठीक है, 71 गुना 71 करने पर कितना आएगा, गुना कर लीजिए। 71 एकम 71, एक अंक छोड़िए, 7 एकम 7, 7 सते 49, जोड़िए 1 का 1, 7 7 14 के 4 1 हासिल, 9 1 10 के 0 1 हासिल, 4 और 1 5। ठीक है, तो कितना आ गया 5041, यानी 4931 छोटा होगा 5041 से। अब घटाइए 5041 में, ठीक है, 4931 घटा देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगा जो जोड़ी जानी है। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया कैंसिल। अगर 110 इस संख्या में जोड़ दी जाए तो वह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो चलिए जोड़ने पर जोड़िए। दी हुई संख्या क्या है 4931, और जोड़ना कितना है, जो संख्या ज्ञात हुआ 110। 1 और 0 1, 3 और 1 4, 9 1 10 के 0 1 हासिल, 5041। ठीक है, 5041 का वर्गमूल क्या आएगा 71 आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 71 गुना 71 की है, फिर भी निकालते हैं। चलिए निकालते हैं 5041 का वर्गमूल। ठीक है, इसको इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, दाएं तरफ से जोड़ा लगा लिया। सबसे पहले 50 को काटेंगे। कौन सी संख्या का वर्ग ऊपर नीचे रखें ताकि 50 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो 8 8 64, 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, 7 रखिए, इधर गुना करना है इधर जोड़ना है। 7 7 49, इधर 49 लिख देंगे, 7 7 14। ठीक है, घटाइए 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया कैंसिल, ऊपर से क्या उतारेंगे अब 41। ठीक है, अब कितना हो गया 141। अब 14 के बगल में कौन सी संख्या का वर्ग रखें ताकि गुना करने पर 141 आ जाए, चाहे तो कम अंक प्राप्त हो। तो हम 1 रख के देखते हैं, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 गुना 1 करेंगे 1, 1 गुना 4 करेंगे 4, 1 गुना 1 करेंगे 1, 141 आ गया। ये सब क्या हो गया कैंसिल। तो 5041 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, √5041 का वर्गमूल। ये 2 7 में से 1 7 निकाल देंगे, यहाँ पर 2 1 में से 1 1 निकाल देंगे। तो 5041 का वर्गमूल कितना आ गया 71। अतः वह संख्या जिसे जोड़ी जानी है वो कितना आ गया 110। कितना आ गया 110, और 5041 का वर्गमूल कितना आया 71। तो आंसर में क्या होगा 110 और 71, यही आंसर हो गया, दैट सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।